अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम पीएचपी में लॉगिन और लॉग आउट को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एम्प्लॉय का डाटा किस तरह फेच करवाते हैं, किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। वहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद फिर वो ये जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है ये व्यू कर सके। तो इस तरह हमने सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन का फॉर्म बनाना है। तो हम एक न्यू पेज बना लेते हैं जिसमें हम लॉगिन का पेज बनाएंगे और उसमें लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे। उसी लोकेशन पे जिसमें हमने पहले काम किया था वहाँ पे हमने लॉगिन का पेज जो है वो बना लिया। और अब हम इसके अंदर फॉर्म बनाते हैं लॉगिन का। ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी ये वो एंटर करेगा। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड का जो कॉलम है वो पहले हमने डिफाइन नहीं किया था। तो जब हमने ये देखना है किस एंटिटी ने लॉगिन करना है तो फिर हमने क्या करना है, उसकी आईडी और पासवर्ड ये दो कॉलम टेबल के अंदर होने चाहिए। जैसे कि यूज़र ने लॉगिन करना है तो फिर उससे क्या होगा, अब यूज़र की आईडी आप रख सकते हैं, यूज़र नेम भी रख सकते हैं उसको लॉगिन करने के लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब कोई यूज़र है जिसकी कोई आईडी नहीं है, एम्प्लॉय तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी आईडी होती है प्रॉपर, और जैसे स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर उसकी आईडी होती है। तो अगर हमारे पास आईडी ना हो तो हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी रख सकते हैं या फिर यूज़र नेम उसको कह सकते हैं, इनपुट बना सकते हैं कि वो अपना यूज़र नेम एंटर करे। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम वगैरह हम रखते हैं, इसी तरह कुछ वेबसाइट में यूज़र नेम भी होता है। तो फिर दूसरा एक कॉलम होता है जिसमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड का। तो इसमें हमने पासवर्ड का नहीं रखा था तो हम इसके अंदर पासवर्ड का एक कॉलम ऐड करवा देते हैं।
ये हमने इसके अंदर पासवर्ड का कॉलम ऐड किया और उसके अंदर पासवर्ड ऐड करवा दिया। ये हमें ऐसे करना चाहिए था कि पहले से हम फॉर्म बना के इसमें रख देते, लेकिन इसका पता नहीं था कि हमने लॉगिन भी यूज़ करना है इसके अंदर। तो इस वजह से मैंने इसी के अंदर मैंने कहा कि आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि पहले हमने इसमें काम किया है, तो ये आपके पास कोड भी होगा, तो आप इसमें फर्दर जो है इसको अपडेट कर दें। तो बाकी जो है अब हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉगिन में बेसिकली क्या होता है, जब भी जो यूज़र होता है या एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा, तो हम इस टेबल में से चेक करेंगे एम्प्लॉय टेबल में से कि ये आईडी और पासवर्ड वैलिड है या नहीं। अगर तो वैलिड होगा तो फिर आगे लॉगिन का प्रोसीजर होगा, अदरवाइज़ वहीं पे हमने मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि आपका जो आईडी और पासवर्ड है वो इनवैलिड है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसके अंदर काम करना है। अगर आपकी है फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट का आपने टेबल बनाया, उसमें आपने पासवर्ड वगैरह रख दिया है, तो फिर आपका ठीक है, आपको दोबारा ये पासवर्ड वगैरह ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्ट से कोई काम करना है, आपने उसको लॉगिन करवाना है, तो आप उसके अंदर फिर आईडी वगैरह रखें और पासवर्ड रखें। और अगर कोई ऐसी एंटिटी जिसका कोई आईडी वगैरह नहीं होती, जैसे कि कोई यूज़र आप रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आप उसमें यूज़र नेम रख लें, या ईमेल के थ्रू भी आप लॉगिन करवा सकते हैं। सम वेबसाइट में ये भी होता है कि वो कहते हैं आप ईमेल और पासवर्ड एंटर करें, उसके थ्रू आप लॉगिन हो, तो ईमेल पासवर्ड के थ्रू भी आप रख सकते हैं। नेम और पासवर्ड के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि नेम काफ़ी लोगों का सेम हो सकता है, तो फिर पासवर्ड भी सेम हो सकता है, काफ़ी लोगों का नेम भी सेम हो सकता है, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी। इसका नेम सेम होगा, इसका भी मतलब इसका नेम और पासवर्ड है, और फिर तीसरे बंदे का भी वही नेम और पासवर्ड है। अब इस पर्सन ने लॉगिन किया तो फिर क्या हो जाएगा, इस चेक करेगा, इसका भी वही वही होगा मतलब नेम और पासवर्ड, तो फिर वो इसको लॉगिन करवा देगा, हालांकि लॉगिन तो इसने किया होगा। तो इसके अंदर यूनिक चीज़ जो होती है, एक चीज़ रखी जाती है यूनिक। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे बिल्कुल यूनिक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। पासवर्ड बेशक यहाँ पे दो लोगों का सेम हो जाए, फिर इशू कोई नहीं होगा। अगर दोनों कॉलम सेम होते हैं दो लोगों के, तो फिर इसके अंदर इशू हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ सेट लगा के यहाँ पे वही प्रोसीजर इनपुट को गेट करवाना है, और फॉर्म मेथड पोस्ट उसी तरह जिस तरह हमने डाटा इंसर्ट करवाया था। ये हमने इनपुट को गेट करवा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या नेम रखा है, आईडी। वैसे कॉलम का नेम क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर से कॉलम नेम दे के यहाँ पे इनपुट के अंदर देना है यहाँ पे नेम, ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो नेम हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके अंदर आप इंटीजर ना रखें, आप इस तरह एज इट इज़ भी लिख सकते हैं जो आपने कॉलम में डिफाइन किया, इसका भी इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि शॉर्ट लिखें उसको। तो इसको शॉर्ट जितना हो सकता है उतना कर लें आप। अब हमने इनपुट को गेट करवा लिया, उसके बाद अब हमारा जो काम होता है वो लॉगिन का होता है। तो लॉगिन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेशन वेरिएबल। जो सेशन होता है वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल होता है, डिफरेंट पेजेस पे काम करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया पासवर्ड, अब ये हम इसको पासवर्ड वेरिएबल को इस पेज पे यूज़ करते हैं, तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है, इसका ये इस पेज पे एक्सेसिबल नहीं है। जो सेशन होता है वो वेबसाइट के, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट के 30 पेजेस हैं एक प्रोजेक्ट के, तो सेशन जो होता है जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो 30 पेजेस पे एक्सेसिबल होता है। तो एक तो बेनिफिट उसका ये होता है सेशन का। सेशन जो होता है वो सर्वर साइड पे स्टोर होता है। और एक होती है कुकीज़। कुकीज़ भी लॉगिन के लिए सम टाइम यूज़ की जाती हैं, वो होती हैं यूज़र के ब्राउज़र के अंदर। अगर आप हिस्ट्री डिलीट करवाते हैं तो वो कुकीज़ जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। अब इसमें वेबसाइट में ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपने किसी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ सर्च की है अपने ब्राउज़र से,
किसी वेबसाइट पे जैसे अमेज़न है, वहाँ पे जाके आपने कोई चीज़ सर्च की है, तो जब आप फिर वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको जो आपने पहले से सर्च किया था, उसी के रेलेवेंट आपको चीज़ें दिखाता है। वो क्या करते हैं, वो डाटा आपका सेव हो जाता है ब्राउज़र की हिस्ट्री के अंदर कि आपने इस वेबसाइट पे किस तरह क्या सर्च किया है। तो इस पर्पज़ के लिए कुकीज़ को यूज़ किया जाता है ब्राउज़र के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए। तो जैसे आप हम लॉग इन करते हैं तो हम यहाँ पे एक बटन होता है कि नीचे कीप मी लॉग्ड इन। जब हम उसको चेक करते हैं तो अगेन से फिर हमें आईडी पासवर्ड नहीं देना पड़ता, हमारा आईडी पासवर्ड सेव हो जाता है। तो उसके अंदर भी कुकीज़ काम करती हैं। तो ब्राउज़र के अंदर आपकी जो हिस्ट्री होती है वो सेव हो जाती है। और जो सेशन होता है वो सर्वर साइड पे स्टोर होता है, जो सर्वर हमारा जैसे कि जैम सर्वर है, इस तरह उसके अंदर जो हमारा होता है डाटा, उसके अंदर सेव होता है सेशन के अंदर। सेशन के अंदर इतना ही इंट्रो काफ़ी है, बाकी आपने अगर फर्दर उसके बारे में रीड करना है तो आप सिंपल W3 स्कूल पे जाएँ, वहाँ पे सेशन को रीड कर लें। तो जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। सेशन को हमने यूज़ किस तरह करना है, सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं सेशन को यूज़ करने के लिए। ये PHP का फंक्शन है, सेशन स्टार्ट बिल्ट इन फंक्शन है, ये सेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम सेशन वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं, वो भी एक मेथड होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे पोस्ट यूज़ किया है, उसके बाद हमने गेट को देखा था, रिक्वेस्ट को देखा था। तो आज हम यूज़ करते हैं सेशन मेथड को। ये होता है हमारा सेशन मेथड। इसके अंदर मतलब वेरिएबल हमारा एक क्रिएट हो जाता है, लोकल वेरिएबल सॉरी ग्लोबल वेरिएबल। इसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नेम देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट का नेम दिया था। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का नेम देना है। तो वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे लॉगिन कौन कर रहे हैं, जो भी लॉगिन कर रहा हो उसकी एंटिटी के रिगार्डिंग आप सेशन को जो नेम है वो डिफाइन करें। अगर एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, ये एडमिन का लॉगिन फॉर्म है तो एंटिटी यहाँ पे आप एडमिन यूज़ कर लें। एम्प्लॉय कर रहे हैं तो एम्प्लॉय, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एम्प्लॉय। अब ये हमारा सेशन वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर हमने कोई वैल्यू जो है ऐड करवानी है, असाइन करवानी है। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया, तो ये डाटा हमारा गेट हो रहा था, तो ये हमने क्या किया, वेरिएबल के अंदर रखवा दिया। पासवर्ड गेट हो रहा था, इसको वेरिएबल के अंदर रखवा दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखवाना है, हमने जो हमारी यूनिक होगी, यहाँ पे यूनिक कॉलम और कौन सा है, एक एम्प्लॉय आईडी का है, दूसरा पासवर्ड का है। तो हम जो यूनिक है वो इसके अंदर रखवाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखवाएंगे, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल का क्या नेम है, डॉलर साइन आईडी। तो यहाँ पे कि हम इसको असाइन कर देंगे। तो सेशन वेरिएबल के अंदर जो भी एम्प्लॉय आईडी अपनी एंटर करेगा लॉग इन करने के लिए, वो इस सेशन वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और इसके अंदर उसकी आईडी सेव हो जाएगी जो भी एम्प्लॉय लॉग इन करने की कोशिश करेगा। अब ये काम क्यों किया जाता है, अगर हम अपने फेसबुक पे लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमें हमारी प्रोफाइल शो हो जाती है, हमारा नेम, हमारा ईमेल, हमारी सारी जो डिटेल होती है वो शो हो जाती है। होता क्या है, जब हम अपना ईमेल ऐड करवा देते हैं तो उस ईमेल के अगेंस्ट फिर आगे सिलेक्ट की कमांड होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय या फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू, जो हमने ईमेल एंटर की होती है जो सेशन के अंदर स्टोर होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल दी थी हसन की, तो ये सारा हसन का रिकॉर्ड है वो फैच हो जाएगा। तो इस तरह वो काम करता है लॉगिन। अब क्योंकि हमारा हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट पेज पे उस यूज़र का, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सर्च करवाना होता है। इस वजह से हम उसकी जो आईडी होती है वो सेशन के अंदर सेव करवा देते हैं। अब हमारा कि नेक्स्ट क्या काम है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि असाइन करवाने से पहले वैलिडेशन करवा लेते हैं। क्योंकि अगर तो एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड वैलिड होगा तो फिर ये नेक्स्ट काम होगा ना, आईडी स्टोर करवाने का, सेशन बिल्ड करने का, सेशन क्रिएट करने का। अगर वो उसकी जो आईडी और पासवर्ड है वो रॉन्ग है तो हमें सेशन क्रिएट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कमांड यूज़ करेंगे वैलिडेशन के लिए। वही हमारी सिलेक्ट कमांड होगी।
अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एम्प्लॉय टेबल में से चेक किया अगर एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड ये दोनों ट्रू हैं, मतलब वैलिड हैं। यहाँ पे क्या है, एंड में ये होगा कि वो एम्प्लॉय आईडी भी मैच होनी चाहिए और जो पासवर्ड है वो भी मैच होना चाहिए। तो दोनों जो कंडीशन है ये हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तो वेयर क्लास हमने यूज़ की। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, रिजल्ट की कमांड लगानी है। अब हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले इस पेज पे डेटाबेस कनेक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पेज पे डेटाबेस कनेक्शन करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और कंडीशन की ज़रूरत है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डाटा है वो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड ये ठीक है या नहीं, उसने अपना ए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड ठीक एंटर किया या नहीं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एल्स। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं डॉलर साइन, एक फंक्शन लगा देते हैं mysqli num rows डॉलर साइन रिजल्ट ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे, ये क्या करता है, ये फंक्शन काउंट करता है रोज़ को। रोज़ को किस तरह काउंट करेगा, एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड जिनका मैच होगा उनको सिलेक्ट करेगा। कि क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे ये आईडी एंटर की है और ये पासवर्ड एंटर किया है। अब सिलेक्ट क्या क्या मतलब है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एंड पासवर्ड इक्वल टू। अब एम्प्लॉय आईडी उसने ये एंटर की थी तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, आईडी गलत है पासवर्ड भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी ये थी और पासवर्ड भी ये था, तो ये कमांड, ये जो रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको चेक करेगा, पूरे टेबल में से चेक करेगा, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे फाउंड होगा उसको सिलेक्ट करेगा। अब ये भी आईडी रॉन्ग है, पासवर्ड भी रॉन्ग है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगी। इनमें से कितनी रो सिलेक्ट होंगी, एक रो सिलेक्ट होगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट कमांड होगी। उसके बाद यहाँ पे ये काउंट करेगा रोज़ को कि कितनी काउंट रो जो हैं वो टोटल हैं। अब यहाँ पे देखें तो टोटल कितनी रोज हैं, सिर्फ एक रो है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक ही एम्प्लॉय की ये एम्प्लॉय आईडी होगी, बाकी यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। पासवर्ड रिपीट हो भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं है। तो इसमें ये होगा कि फिर आईडी उसके अगेंस्ट वैलिडेशन होगी, फिर यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा, रो काउंट होगी। अब यहाँ पे हमने कितनी रो यहाँ पे सिलेक्ट हुई थी, एक रो, तो रिजल्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1। काउंट करेगा, ये फंक्शन क्या करता है, रोज को काउंट करता है टेबल में से। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर क्या होगा, सेशन वेरिएबल क्रिएट होगा और मैसेज आएगा सक्सेसफुल का। अब अगर टेबल में से उसने एम्प्लॉय आईडी एंटर की है और पासवर्ड जो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आईडी तो उसकी ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत है, फिर भी वो रो सिलेक्ट नहीं होगी। अब उसने कोई रॉन्ग जो है आईडी पासवर्ड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोई भी रो सिलेक्ट नहीं होगी। तो रिजल्ट में क्या आएगा, ये फंक्शन जब काउंट करेगा तो यहाँ पे आएगा 0। 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, 0 इक्वल है 0 के, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और एल्स चलेगा। तो यहाँ पे सॉरी इनवैलिड पासवर्ड आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं।
तो अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं लॉगिन फॉर्म के अंदर। अब मैं सबसे पहले कोई गलत आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड भी ऐसे ही। तो यहाँ पे मैसेज में क्या सॉरी डिस्प्ले होना चाहिए, तो सॉरी डिस्प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड दे के एंटर करवाते हैं। ये आईडी आ गई और उसके बाद ये हमारा पासवर्ड 43764। अब हमें सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए, सक्सेसफुल आ गया। अब यहाँ पे ये है कि आप एम्प्लॉय आईडी इसके एंटर करवा दें, पासवर्ड इसके एंटर करवा दें, कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या करना है, एक एक रो को चेक करना है, इसकी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड, किसी और का पासवर्ड उसने मैच नहीं करना। तो तब भी आपको वो सॉरी का मैसेज आएगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जब वो सक्सेसफुल लॉगिन कर लेता है तो किस पे चला जाए, व्यू एम्प्लॉय का जो हमारा पेज है उस पेज पे मूव कर जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा सबसे पहले सेशन वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने इस पेज को मूव करवा देना है, मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना। मैसेज तब डिस्प्ले होता है जब वो इनवैलिड जो है ईमेल और सॉरी आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा। तो पेज को मूव करवाने के लिए हेडर फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो पेज था उसका नेम है 8lecture.php। आपका जो भी रेलिवेंट पेज है जिस पे आप मूव करना चाहते हैं आफ्टर लॉगिन, आप उसका जो है यहाँ पे नेम और उसकी एक्सटेंशन देंगे। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो ये देखें, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन पेज मूव टू 8lecture.php। तो ये हमारा जो वैलिडेशन का काम है ये कंप्लीट हो गया है। सेशन स्टार्ट आपने लाजमी यूज़ करना है, अगर ये आप यूज़ नहीं करते तो आपको एरर आ जाएगा। विदाउट सेशन स्टार्ट आप ये सेशन वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो भी एम्प्लॉय लॉगिन होता है हमने उसके ऊपर वेलकम का मैसेज डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं तो आपको नेम डिस्प्ले हो जाता है, तो इस पेज पे हमने वेलकम मैसेज के साथ उसका नेम डिस्प्ले करवाना है, उस एम्प्लॉय का जो भी लॉगिन होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं वेलकम का मैसेज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले डाटा सिलेक्ट करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो लॉग इन हुआ है, तो उसके लिए हमें डाटा फैच करना है डेटाबेस में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएचपी का सिंटैक्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। अब हमने क्या करना है, डाटा फैच करने की कमांड यूज़ करनी है, सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, एम्प्लॉय के टेबल में से डाटा को फैच करवाना है और उस एम्प्लॉय का जिसने लॉग इन किया है। तो लॉग इन करते वक्त हमने क्या करवाया था, जो भी एम्प्लॉय लॉग इन करता था उसकी हमने आईडी क्या थी इस सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई थी। इसी पर्पज़ के लिए स्टोर करवाई थी कि हमने हमने नेक्स्ट पेज पे जाके उसका जो रिकॉर्ड है वो फैच करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, उस आईडी की कंडीशन लगानी है जो हमने सेशन के अंदर स्टोर करवाई थी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इस तरह हमें यूज़ करना है $अंडरस्कोर सेशन, ये हमारा वेरिएबल है।
अब हमने सबसे पहले सेशन स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करना है। सेशन को यूज़ करना है, सेशन मेथड को, तो हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारी आईडी स्टोर है, तो ये हमने यहाँ पे लिखनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इधर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये है माई सीक्वल, कमांड्स हैं माई सीक्वल की, और ये PHP है, $_session, ये PHP है। तो माई सीक्वल के अंदर हमने PHP यूज़ करनी है, तो हमें कनकैट करना है। कनकैट करने के लिए सिंगल कोटेशन के अंदर हम लगाएंगे डबल कोटेशन, और यहाँ पे हम ये डॉट यूज़ करेंगे कनकैट करने के लिए। तो अब हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हमने कंडीशन लगानी है। अब वो क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉय लॉग इन होगा सिर्फ उसी का डाटा यहाँ पे फैच करेगा। अब हमने रो की कमांड यूज़ करनी है। अब क्या होगा, अब जो भी एम्प्लॉय लॉग इन होगा सिर्फ उसी का जो डाटा है वो फैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PHP इक्वल रो कॉलम नेम, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया था, ये हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो भी यूज़र को लॉगिन होगा उसका जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जाके हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे इसका लॉगिन करवाएं तो इसका नेम शो होगा, जो भी लॉगिन होगा एम्प्लॉय उसी का यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं कि लॉग आउट हमने किस तरह करवाना है। तो लॉग आउट के लिए हम ऐसा करेंगे कि एक सेपरेट पेज बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग आउट का बटन बना देते हैं। जब वो इस बटन पे क्लिक करे तो लॉग आउट हो जाए, मतलब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए और उसको पेज एक्सेस करने के लिए अगेन यहाँ पे लॉग इन करना पड़े। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज बना लेते हैं। बाकी सारा जो HTML का कोड है वो हटा दें, यहाँ पे लॉग आउट के नेम से बना लें पेज, और इसके अंदर सबसे पहले PHP का सिंटैक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले। ये आपने स्मॉल केस में लिखना है, जैसे कि हम ये लिखते हैं ये अपर केस में होता है, तो सेशन स्टार्ट जो है ये स्मॉल केस में आएगा। उसके बाद हमने सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन लिख देना है। ये सेशन डिस्ट्रॉय है, जो भी हमारा सेशन यहाँ पे हमने सेट करवाया था, ये आईडी इसके अंदर ऐड करवाई थी यहाँ पे ये सेशन के अंदर, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आईडी जो है ख़त्म हो जाएगी, सारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि आफ्टर लॉग आउट पेज जो है मूव कर जाए लॉग इन डॉट PHP पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हेडर लोकेशन और यहाँ पे लॉग इन डॉट PHP, और फिर हम क्या करेंगे लास्ट पे इस लॉग आउट बटन के साथ हम लिंक करवा देंगे लॉग आउट डॉट PHP का। तो यहाँ पे हम इसके साथ लिंक करवा देंगे और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो लॉग इन डॉट PHP पे चला गया। अब मैं URL में यही अपना जो व्यू एम्प्लॉय का जो पेज है इसका URL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो पेज है वो विदाउट लॉग इन भी एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वैलिडेशन करनी है कि कोई भी इस पेज को विदाउट लॉग इन किए एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट द टॉप ऑफ द पेज हम एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन हम इस तरह लगाएंगे, बहुत ही छोटा सा कोड है। हम लगाएंगे सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सेशन स्टार्ट का फंक्शन ऊपर ले जाना है। यहाँ पे पेज पे एक ही दफ़ा आप सेशन स्टार्ट यूज़ करेंगे। इस पेज पे फॉर एग्जांपल सेशन को आपने 10 टाइम भी यूज़ करना है तो आपने एक ही दफ़ा सेशन स्टार्ट जो है लिखना है एक पेज पे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ इज सेट, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इज सेट। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सेशन को चेक करना है। जब हमने यहाँ पे जो भी एंटिटी लॉग इन कर रही है, जो भी सेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो भी सेशन वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसको यहाँ पे हम कंडीशन इस सेट के अंदर लिखेंगे। ये अब अगर तो ये सेशन सेट है
तो फिर क्या हो, इसी पेज पे रहे। अगर तो नॉट सेट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट सेट। नॉट सेट का क्या मतलब है, अब सेशन सेट नहीं था तो मैंने इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश की है लेकिन पेज हमारा एक्सेस हो गया। तो कंडीशन में क्या है, अगर तो सेशन नॉट सेट है, नॉट इज सेट, तो फिर क्या हो जाए, पेज मूव कर जाए कहाँ पे, यहाँ पे हम उस पेज की जो लोकेशन है वो दे देंगे, उसका जो नेम है लॉगिन डॉट php। तो अब मैं जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें, सॉरी यहाँ पे उसका जो URL है हमारे पास वो है ये। अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो किस पे चला जाता है, लॉगिन डॉट php पे। वो कहता है कि पहले लॉगिन करो फिर उस पेज पे जाओ। तो अब हम इसका लॉगिन करवाते हैं। ये एम्प्लॉय आईडी एंटर करवाई और ये पासवर्ड हमने एंटर कर दिया। लॉगिन, वो देखें जो भी लॉगिन करेगा उसका जहाँ पे वेलकम हीर अब्बास उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब लॉग आउट करते हैं तो यहाँ पे वो लॉगिन पे चला जाएगा और विदाउट लॉगिन वो पेज एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये थी हमारी लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी। तो बाकी हम यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर किया। एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, अब अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फैच करवा रहे हैं। सिचुएशन में ये है कि हमने यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड व्यू हो रहा है इस टेबल के फॉर्म में, जो भी यूज़र लॉग इन हो वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड देख सके। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हमने कमांड जो है यहाँ पे यूज़ कर दी है। तो यही कमांड जो है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो टेबल के फॉर्म में वो एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ अपना जो डाटा है वो व्यू कर सकेगा। तो ये देखिए जो लॉगिन होगा वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड व्यू करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, जो सेशन के अंदर जो भी लॉगिन होगा वही एम्प्लॉय यहाँ पे अपना रिकॉर्ड व्यू कर सकता है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनैलिटी। उसके बाद बाकी ये जो कंडीशन है, अगर हमारी वेबसाइट के अंदर 30 पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि ये जो पेजेस हैं विदाउट लॉगिन एक्सेसिबल ना हो, तो फिर हम यही जो है हमारी कंडीशन यूज़ करेंगे। तो उन पेजेस को विदाउट लॉगिन किए कोई पर्सन जो है एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लॉगिन और लॉग आउट।